सो गाइस, थंबनेल देखकर आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एज वी ऑल नो, आई इज वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमें वर्ल्ड को देखने की पावर देती है। इट वर्क्स लाइक अ विंडो टू द वर्ल्ड, एक ऐसी खिड़की जिसके थ्रू हम अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं। आप इसे कैमरा से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कैमरा पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर करता है, वैसे ही हमारी आईज भी इमेजेस कैप्चर करती हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज आईज आर फार मोर एडवांस देन एनी ह्यूमन मेड कैमरा। Our eyes are almost spherical in shape, जैसे एक स्मॉल बॉल, और इसी वजह से हमें 3D विजन मिलता है। इस बॉल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्निया, लेंस और रेटिना, जो मिलके लाइट को कैप्चर करते हैं और इमेजेस बनाते हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट है कि आईज का वर्किंग प्रिंसिपल होता है रिफ्रैक्शन। लाइट को बेंड करके फोकस किया जाता है, बिल्कुल एक कैमरा लेंस की तरह, ताकि हम क्लियर विजन पा सकें। वट मोर वी विल लर्न इन दिस वीडियो, हम सिर्फ आइज के पार्ट्स और वर्किंग ही नहीं बल्कि और भी इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे, जैसे हमें दो आंखें क्यों दी गई हैं नेचर ने, वाई आर अवर आइज इन द फ्रंट वाइल एनिमल्स की आइज साइड में होती हैं। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, एंड उन्हें करेक्ट करने के लिए कौन से स्पेक्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। इन शॉर्ट, इस वीडियो के बाद हम आइज को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन आई। सबसे पहले अगर शेप और साइज की बात करें, तो आई की जो शेप होती है वो रफली स्पेरिकल होती है, वो परफेक्ट स्पेयर नहीं होता है। और इस रफली स्पेरिकल शेप का जो डायमीटर होता है वो होता है अप्रॉक्स 2.4 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर एवरेज वेट की बात करें तो वो होता है अबाउट 7 to 8 ग्राम्स। एंड द अमेजिंग थिंग अबाउट द आई इज दैट द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश अबाउट 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। मतलब हमारी आंखें 10 मिलियन से ज्यादा कलर्स को पहचान सकती हैं। जैसे कि हमें रेनबो के 7 कलर्स तो दिखते ही हैं, लेकिन हमें हर शेड अलग अलग भी दिखती है। जैसे एक रेड कलर, सेम रेड कलर के हम डिफरेंट शेड्स को पहचान सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी किसी आर्टिफिशियल कैमरे के पास भी नहीं होती है। और अगर आइज की ब्लिंकिंग की बात करें, तो एक बार पलक झपकाने में 0.3 से 0.4 सेकंड्स का टाइम लगता है, और एक मिनट में हमारी आंखें कम से कम 15 से 20 बार झपकती हैं। Now let's discuss parts of human eyes. And the first part is cornea. Cornea क्या है? हमारी आईज के ऊपर एक क्लियर ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर, जिसके थ्रू लाइट हमारी आंखों में बेंड होते हुए एंटर करती है, उसी को कॉर्निया बोलते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि हमारी आंखों के ऊपर एक डूम शेप्ड क्लियर ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर, जिसके थ्रू लाइट बेंड होते हुए मतलब रिफ्रैक्ट होते हुए आंखों में एंटर करती है, उसी को बोलते हैं कॉर्निया। So we can say that most of the refraction, that is bending of light, occurs at the cornea. And the next part is iris. Iris क्या है? The colored part of the eye, जिसकी वजह से हमारी आंखों को कलर मिलता है, जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि किसी की आईज ब्लू है, ग्रे है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है। ये आइरिस पर डिपेंड करता है। जो आइरिस का कलर होता है वो जीन्स डिटरमाइन करते हैं, दैट इज जेनेटिक। एंड आइरिस का काम सिर्फ आंखों को कलर देना नहीं होता, इसका काम होता है हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर कर रही है उसके अमाउंट को रेगुलेट करना, कम या ज्यादा करना। ये काम आइरिस का होता है। और आइरिस जो होता है वो डायरेक्टली लाइट के अमाउंट को कम या ज्यादा नहीं करता है, वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करते हुए लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। अब प्यूपिल क्या है? प्यूपिल जो आइरिस के बीचों बीच ब्लैक, डार्क ब्लैक ओपनिंग जो होती है, उसी को प्यूपिल बोलते हैं। सो प्यूपिल इज द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट लेट्स लाइट इनटू द आई। ये जो बीच में डार्क ओपनिंग होती है, जिसे प्यूपिल कहते हैं, इसी ओपनिंग के थ्रू लाइट अंदर जाती है आंखों में, और यही डिटरमाइन करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में जानी चाहिए, या कम या ज्यादा कितनी लाइट हमारी आंखों में जाएगी, वो प्यूपिल डिसाइड करता है। और इस प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करना आइरिस का काम होता है। आइरिस का काम होता है आंखों को कलर देना, और इस बीच वाले प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करना, मतलब इसके साइज को एडजस्ट करना। इस प्यूपिल का साइज जब ब्राइट लाइट होती है तो अब इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, मतलब ब्राइट लाइट में जब ज्यादा रोशनी होती है तो इसका साइज छोटा हो जाता है। एंड डिम लाइट,
अंधेरे में इस ब्लैक प्यूपिल का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है अंधेरे में। वो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो आगे वाली स्लाइड्स में। अभी हम सिर्फ इसके फंक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसका इंट्रो देख रहे हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे और ये होता क्या है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? इस कॉर्निया और आइरिस और प्यूपिल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड का काम होता है हमारे कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उन्हें नरिश करना। उसे उसी लिक्विड को एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना कॉर्निया और लेंस को। जो आउटर लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है, जो लाइट को हमारी आंखों में एंटर कराती है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। और जो आंखों को कलर देता है जो पार्ट, उसे बोलते हैं आइरिस। और आइरिस का काम होता है कितनी लाइट हमारी आंखों में एंटर करनी चाहिए, उसके भी अमाउंट को रेगुलेट करना। उसे रेगुलेट करने के लिए ये बीच में जो डार्क ओपनिंग होती है इसके साइज को एडजस्ट करती है। इसी डार्क ओपनिंग को प्यूपिल बोलते हैं। और ये प्यूपिल एक डार्क ओपनिंग होती है जिसके थ्रू लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। इस प्यूपिल का साइज एडजस्टेबल होता है। डिम लाइट में इसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब ब्राइट लाइट होती है तो इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। इन तीनों पार्ट्स के अलावा, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल के अलावा भी कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आईब्राउज, आई लैशेज और आईलिड्स। इनके भी अपने अपने काम होते हैं। जैसे आईब्रोज का काम होता है डायरेक्ट रेन या स्वेट से हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना, और इवन एक्सप्रेशंस को भी डिफाइन करना आईब्रोज का काम होता है, जैसे एक्सप्रेशंस ऑफ सरप्राइज एंड एंगर। उसी तरह से आई लैशेज का काम होता है हमारी आईज को डस्ट पार्टिकल से बचाना और हमारी आईज को रेस्ट प्रोवाइड करना। उसी तरह से आईलिड्स का भी काम होता है हमारे आंखों को डस्ट पार्टिकल से बचाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, रेस्ट करने में हेल्प करना। यहाँ पर जो मेन फंक्शंस हमें एग्जाम में जो डिफाइन करने होंगे वो हमें डिफाइन करने होंगे पार्ट्स ऑफ आईज में। कॉर्निया डिफाइन करना होगा, आइरिस डिफाइन करना होगा, प्यूपिल डिफाइन करना होगा। इवन एक्वस ह्यूमर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें हमें लिखना ही क्या है? इसमें हमें लिखना है कि एक्वस ह्यूमर हमारी कॉर्निया और लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दैट्स इट। अभी तक हमने पढ़ा कि कॉर्निया क्या है, प्यूपिल क्या है, आइरिस क्या है। नाउ लेट्स जस्ट हैव अ रिकैप ऑफ ऑल दीज थ्री पार्ट्स सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। सो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आई की, जिसके थ्रू लाइट बेंड होते हुए रेटिना पर फोकस करती है जाकर। एंड आइरिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो हमें आंख को कलर देता है और कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी। एंड प्यूपिल इज द डार्क ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। जो डार्क ओपनिंग होती है एट द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल। और हमने बताया था कि जो आइरिस होता है वही प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस जो होता है वो जब ब्राइट लाइट होती है तब प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है। जब ब्राइट लाइट होगी उस टाइम प्यूपिल का साइज स्मॉल होगा। वहीं जब डिम लाइट होगी, मतलब जब रोशनी कम होगी, उस समय जो प्यूपिल होता है वो हमारा लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो, प्यूपिल का काम होता है लाइट को इकट्ठा करना। जब लाइट बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में चांसेस हैं कि आंखें खराब भी हो सकती हैं, क्योंकि ज्यादा रोशनी से आंखें खराब भी हो सकती हैं। तो उस टाइम जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है, ताकि वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सके, ताकि ज्यादा लाइट हमारे आई लेंस पर ना जाए और इमेज क्लियर बने। सिर्फ उतनी लाइट जाए जितनी चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो उस टाइम ये जो, क्योंकि ब्राइट लाइट में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, तो उस टाइम ये प्यूपिल जो होता है ये छोटा हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं अगर डिम लाइट होती है तो चीजों को देखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रोशनी चाहिए होती है, बट डिम लाइट में रोशनी कम होती है, तो जो प्यूपिल होता है ये बड़ा हो जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और इसे, ये खुद नहीं होता, इसे आइरिस कंट्रोल करता है। आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करता है। तो डिम लाइट में आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है, क्योंकि ये तो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू लाइट अंदर जाती है आंखों में। अगर ये ओपनिंग वाइड बड़ी होगी, लार्ज होगी, तो ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी आंख के अंदर। इसी कारण से जब डिम लाइट होती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। सो
ये केस है जब ब्राइट लाइट होगी, तो इस केस में आप देख पाओगे प्यूपिल छोटा है, और ये केस है जब लाइट कम होगी, जब डिम लाइट होगी, तो उस केस में प्यूपिल जो होता है वो इस तरह से बड़ा हो जाता है। यही रीजन है कि सन में जब हम देखते हैं, जब सनलाइट में हम अपनी आंखों को देखते हैं, तो उस टाइम हमारा प्यूपिल स्मॉल दिखाई देता है। वहीं अगर एक अंधेरे रूम में अगर हम जाएं, जैसे सिनेमा हॉल में अगर जाएं, तो उस टाइम हमारा जो प्यूपिल होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो उस टाइम ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्व कर रहा होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। अभी तक हमने पढ़ा कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है, प्यूपिल क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्दर पार्ट्स ऑफ आईज। आई लेंस। आई लेंस क्या है? हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो नेचर वाइज कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और बिहाइंड द आइरिस होता है। मतलब यहाँ पे जैसे ये तो है हमारा कॉर्निया पार्ट, जो ट्रांसपेरेंट डूम शेप्ड लेयर होती है जिसके थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट होकर बेंड होकर अंदर जाती है, उसे कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद ये कलर्ड पार्ट जो होता है इसको आइरिस बोलते हैं, और इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर होता है प्यूपिल। और प्यूपिल बोलो या आइरिस, दोनों के जस्ट बिहाइंड होता है हमारा आई लेंस। ये नेचर वाइज ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जितनी भी लाइट रेज होती है उन सबको फोकस कराता है रेटिना पर। रेटिना स्क्रीन है जो आईज में होती है, नेचुरल स्क्रीन जिस पर इमेजेस बनती हैं। अभी हम आई लेंस पर बात कर रहे हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यहाँ पर वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकती है, और इसी एडजस्टेबल नेचर की वजह से हमें पास की चीजें और दूर की चीजें दोनों ही दिखाई देती हैं। सो आई लेंस का फ्लेक्सिबल होना ही यहाँ पर इसे कैमरा से बेटर बनाता है, क्योंकि जो कैमरा होता है उसकी फोकल लेंथ तो लिमिटेड होती है, उसको इतना ज्यादा एडजस्टिंग नेचर नहीं होता है जितना नेचुरल जो आई लेंस है हमारी आंखों में जो होता है, जो उसका नेचर है वो काफी ज्यादा एडजस्टेबल है। बट कैमरा का जो फोकल लेंथ होती है वो इतनी ज्यादा एडजस्टेबल नहीं होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स ही होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स नहीं है, वो एडजस्टेबल है, और इसी एडजस्टेबल नेचर की वजह से हम दूर की चीजें और पास की चीजें दोनों ही देख सकते हैं। अब ये जो आई लेंस होता है ये बना होता है क्रिस्टलीन सेल्स से, और ये बिहाइंड द आइरिस होता है। नाउ इस लेंस को इसकी जगह पर जो पकड़ने का काम करते हैं, जो इसको इसी जगह पर बनाए रखने का काम करती हैं, वो होती हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम होता है आई लेंस को होल्ड करके पकड़ के रखना, और इसके साइज और शेप को कंट्रोल करना। जैसे अगर हमें दूर की चीजें देखनी होती हैं तो ये इसको पतला कर देती हैं, और अगर हमें पास की चीजें देखनी होती हैं तो ये सिलियरी मसल्स आई लेंस को मोटा कर देती हैं, थिक कर देती हैं। सो इसके कर्वेचर को चेंज करते हुए, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हुए हमें दूर की चीजें और पास की चीजें दोनों ही दिखाई देती हैं। सो सिलियरी मसल्स का काम होता है आई लेंस को होल्ड करना और इसके साइज और शेप को कंट्रोल करना। नाउ रेटिना। रेटिना क्या है? ऐसी स्क्रीन जिस पर इमेज बनती है, या ये बोलें कि जिस पर लाइट रेज फोकस होती हैं कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, उसे रेटिना बोलते हैं। जैसे कैमरा में फिल्म होती है जिस पर इमेजेस बनती हैं, उसी तरह से हमारी आई में जो स्क्रीन होती है, जो नेचुरल स्क्रीन होती है, वो होती है रेटिना, इसी पर इमेज बनती है। और क्योंकि इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इमेज बनती है उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब रियल इमेज बनती है, रेटिना स्क्रीन पर बनती है, और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है। लेकिन हमें चीजें सीधी दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअली इमेज रेटिना पर उल्टी बन रही होती है। ये हम समझेंगे आगे जब हम वर्किंग ऑफ आई डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो रेटिना है इस पर दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती हैं रॉड सेल्स और दूसरी होती है कोन सेल्स। कोन सेल्स की वजह से हम चीजों का कलर सेंस कर पाते हैं। जितने भी कलर्स हमें दिखाई देते हैं वो बिकॉज ऑफ कोन सेल्स होते हैं। वही जो रॉड सेल्स होती हैं वो डिम लाइट में काम आती हैं, डिम लाइट में वो चीजों को देखती हैं, लेकिन वहां पर वो कलर सेंस नहीं करती हैं। मतलब वहां पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट विजन दिखाई देता है, वहां पर हमें कलर्स नहीं दिखते हैं। सो कलर्स को आइडेंटिफाई करने का काम होता है कोन सेल्स का, और डिम लाइट कम रोशनी में जो सेल्स एक्टिव होती हैं वो होती हैं रॉड सेल्स। सो ह्यूमन आईज में कोन सेल्स काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमें काफी ज्यादा कलर्स दिखाई देते हैं। और रेटिना का काम सिर्फ इमेज फॉर्म करना नहीं है, रेटिना पे सिर्फ इमेज नहीं बनती, यहाँ पर जो इमेज होती है वो बनती लाइट से है, और वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को जाता है।
और उसको ब्रेन तक ले जाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आई से ब्रेन तक की नर्व होती है, जो आई को कनेक्ट करती है ब्रेन से। सो ऑप्टिक नर्व का काम होता है जो लाइट सिग्नल रेटिना पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया था उस सिग्नल को ब्रेन तक ले जाना। फिर ब्रेन उस सिग्नल को रीड करता है और हमें इमेजेस सीधी दिखाई देती हैं। अब आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? देखो, इस आई बॉल में, इस आई लेंस से और इस रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक लिक्विड होता है। वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस जो इस स्पेस में फिल हुआ होता है, जिससे आई की शेप मेंटेन रहती है और रेटिना को भी सपोर्ट मिलता है, मतलब स्क्रीन को भी सपोर्ट मिलता है। उसी लिक्विड सब्सटेंस को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। उसका मेन काम होता है आई की शेप को मेंटेन रखना और रेटिना को सपोर्ट करना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आई, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट दिस लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट क्लियर लेयर होती है जिसके थ्रू लाइट बेंड होकर आई में जाती है उसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे जो कलर्ड पार्ट होता है, रिंग शेप्ड कलर्ड पार्ट जो होता है जिससे आई को कलर मिलता है और जो लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है उसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस के बीचों बीच जो डार्क ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं प्यूपिल। और इसके पीछे होता है हमारा आई लेंस जो नेचर वाइज कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसकी फोकल लेंथ फ्लेक्सिबल होती है। अब इस लेंस को पकड़ने का जो काम करती हैं वो करती है हमारी सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम होता है आई लेंस को इसकी जगह पर होल्ड करना और इसके शेप और साइज को एडजस्ट करना, ताकि हम दूर की और पास की दोनों ही चीजें देख सकें। फिर इसके पीछे एक स्क्रीन होती है जहां पर इमेजेस बनती हैं, जहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये जो नेचुरल स्क्रीन होती है इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना पर जो इमेजेस बनती हैं वो रियल और इन्वर्टेड होती हैं और यहाँ पर ये जो लाइट सिग्नल से बनी हुई इमेजेस हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जाती है। फिर ब्रेन उस इमेज को एनालाइज करता है, रीड करता है, फिर हमें जो चीजें होती हैं वो सीधी दिखाई देती हैं। यहाँ पर दो लिक्विड भी होते हैं। पहला लिक्विड जो होता है वो होता है हमारे कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। इस लिक्विड का काम होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, आई को नरिश करना। इस लिक्विड का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। और जो दूसरा लिक्विड होता है वो फिल होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में, जिसका नाम होता है विट्रियस ह्यूमर। इसका काम होता है आई की शेप को मेंटेन करना और रेटिना को नरिश करना। अब समझते हैं वर्किंग ऑफ आई। जब लाइट रेज कॉर्निया पर जाती हैं तो वो रिफ्रैक्ट होकर, मतलब बेंड होते हुए आई में एंटर करती हैं। फिर आइरिस उस लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके, उसे छोटा या बड़ा करके। फिर वो सारी लाइट रेज फॉल करती हैं आई लेंस पर। आई लेंस पर जाने के बाद, क्योंकि इसका नेचर कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, तो इसका काम होता है सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करना। फिर वो सभी लाइट रेज रेटिना पर जाकर कन्वर्ज होती हैं और रेटिना पर इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। फिर वह जो इमेज बनती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पर जाता है और ब्रेन उस इमेज को रीड करती है। फिर हमें चीजें सीधा दिखाई देती हैं। अब उस इमेज का जो कलर हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम कर पाते हैं कोन सेल्स के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि कोन सेल्स हमें कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। और रॉड सेल्स जो होती हैं वो हमें डिम लाइट में चीजों को देखने में मदद करती हैं, पर उनसे हमारा विजन जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, वहां पे हमें कलर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ आई। इस स्लाइड में आप देख पाओगे कि किस तरह से रेटिना पर इमेज बनती है। जैसे ये ट्री है, अभी ये सीधा है, अब इसकी जो इमेज बन रही है इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जब लाइट रेस कन्वर्ज होकर रेटिना पर इमेज बनाती है तो उस टाइम इमेज जो है वो उल्टी बन रही होती है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो ट्री है यहाँ पर ये सीधा है एक्चुअल में, लेकिन जो इसकी इमेज बनेगी वो रेटिना पर उल्टी बनती है। फिर वहां से ये इमेज उल्टी बनने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन हर चीज उस इमेज को सीधा पढ़ता है और हमें चीजें सीधी दिखाई देती हैं। बट एक पॉइंट और है जहां पर रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां पर इमेज नहीं बनती है। वो जो पॉइंट होता है वो ऑप्टिक नर्व रेटिना से जहां पर मिलती है,
रेटिना जिस पॉइंट पर ऑप्टिक नर्व से कांटेक्ट में आती है वहां पर एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वहां पर कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, इसीलिए उसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। वहां पर कभी इमेज नहीं बनती, इसलिए वहां पर बनी हुई इमेज हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए उस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नाउ लेट्स डिस्कस रॉड सेल्स वर्सेस कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होती हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। वो डिम लाइट में एक्टिव होती हैं। जब कम लाइट होती है तब वो एक्टिव होती हैं और वो कम लाइट में इमेजेस फॉर्म करती हैं, लेकिन वो कलर को सेंस नहीं कर पाती। इसीलिए हमें उन सेल्स की वजह से ब्लैक एंड व्हाइट विजन दिखाई देता है। हर चीज हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। जैसे अंधेरे में हमें चीजें दिखाई तो देती हैं, कम कम दिखाई देती हैं, लेकिन उनका कलर हम अच्छे से सेंस नहीं कर पाते। तो उस टाइम हमारी रॉड सेल्स एक्टिव होती हैं। लेकिन जब लाइट अच्छी होती है, मतलब लाइट जो है वो डिम नहीं होती, तो उस टाइम हमें चीजों का कलर भी दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम हमारी कोन सेल्स एक्टिव होती हैं और कोन सेल्स का काम होता है कलर को आइडेंटिफाई करना, कलर को सेंस करना। इसीलिए ब्राइट लाइट में हमें कलर्स आइडेंटिफाई ज्यादा अच्छे से हो पाते हैं। दोनों ही ये सेल्स जो है रेटिना पर प्रेजेंट होती हैं। अब इनका जो नेचर है दोनों का अलग है। कोन सेल्स का काम होता है कलर्स को आइडेंटिफाई करना और रॉड सेल्स का काम होता है डिम लाइट में इमेजेस फॉर्म करवाना, और उनका कलर आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते रॉड सेल्स की वजह से। अंधेरे में चीजें दिखाई देंगी लेकिन उनका कलर हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि ह्यूमंस को ज्यादा कलर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी आईज में कोन सेल्स ज्यादा होते हैं रॉड सेल्स के कंपैरिजन में। कोन सेल्स का काम होता है कलर आइडेंटिफाई करना, और ह्यूमंस आईज में जो कलर्स आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनकी आईज में कोन सेल्स का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ रॉड सेल्स। वहीं जैसे कि आउल, उल्लू जो होता है उसे अंधेरे में चीजें दिखाई देती हैं, दिन में उसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी आईज में कोन सेल्स नहीं होते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करने के सेल्स नहीं होते, रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं, और रॉड सेल्स जो होते हैं वो कम लाइट में एक्टिव होते हैं। इसीलिए आउल वगैरह को, जो एनिमल्स होते हैं जो रात में देख पाते हैं, उनकी आईज में रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं, और इसी की वजह से वो डार्क में, अंधेरे में चीजों को ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन उन्हें उस टाइम कलर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे होते हैं, उनका विजन ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है। लेकिन वो रॉड सेल्स की वजह से अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होते हैं। कौन सेल्स उनकी आईज में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए वो ब्राइट लाइट में उनकी आंखें इतनी एक्टिव नहीं होती हैं। यही रीजन है कि आउल को डार्क में, अंधेरे में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है एज कंपेयर टू इन ब्राइट लाइट। Some important terms to look at. Accommodation. आई की एबिलिटी, जिसमें वह आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है ताकि किसी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज रेटिना पर बने जब वह ऑब्जेक्ट पास रखा हो या दूर रखा हो। एकोमोडेशन में सिलियरी मसल्स आई लेंस की शेप को कंट्रोल करती हैं। जैसे जब ऑब्जेक्ट पास रखा हो, उस केस में सिलियरी मसल्स लेंस को मोटा कर देती हैं, थिक कर देती हैं, ताकि उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए और क्लियर इमेज रेटिना पर बन सके। उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हो, तो उस केस में सिलियरी मसल्स लेंस को पतला कर देती हैं ताकि उसकी क्लियर इमेज रेटिना पर बन सके। इस केस में आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। दोनों ही केसेस में, चाहे ऑब्जेक्ट दूर रखा हो या पास रखा हो, आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके क्लियर इमेजेस रेटिना पर बनती है। इसी एबिलिटी को एकोमोडेशन बोलते हैं। उसी तरह से फार पॉइंट ऑफ आई, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी आंख से, हमारी आई से मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम दूरी, जिस पॉइंट पर हमें ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज हमारी आंखों में बने, या फिर ये बोलें कि मैक्सिमम दूरी हमारी आंखों से जहां पर हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे और इस इसमें एफर्ट भी ना लगाना पड़े आई को, मतलब एकोमोडेशन यूज ही ना करना पड़े, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जरूरत ही ना पड़ी, उस पॉइंट को फार पॉइंट ऑफ आई बोलते हैं। मैक्सिमम दूरी जहां तक हमारी आई किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है एकोमोडेशन को बिना यूज किए। हमारी नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट ऑफ आई जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस तक हमारी आईज जो है वो किसी चीज को क्लियरली देख सकती हैं विदाउट यूजिंग द एफर्ट ऑफ एकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी द स्काई क्लियरली, एंड स्काई इज एट इनफाइनाइट पॉइंट फ्रॉम अवर आई। सो फार पॉइंट जो होता है नॉर्मल आई के लिए वो होता है इन्फिनिटी, एंड नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट,
नजदीक, सबसे नजदीक का ऐसा डिस्टेंस जहां तक हमारी आई मैक्सिमम एकोमोडेशन यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखती है, उसी को बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। मतलब सबसे नजदीक का ऐसा डिस्टेंस जिसमें हमारी आंखों को विदाउट एफर्ट किसी चीज को क्लियरली देख सकती हैं, उसी को नियर पॉइंट ऑफ आई बोलते हैं। किसी नॉर्मल अडल्ट आई के लिए ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब नजदीक का 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होता है, उस इस इतनी दूरी पर हमारी जो आईज होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती हैं विदाउट एनी एकोमोडेशन एफर्ट्स। नाउ लेट्स डिस्कस डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या होता है कि हमारी आंखों में कुछ कमियां आ जाती हैं, जैसे कॉर्निया की शेप बदल जाए, लेंस की शेप में इरेगुलरिटी आ जाए, आई बॉल की शेप में कुछ चेंजेस आ जाए, तो उसकी वजह से जो लाइट है वो अच्छे से फोकस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्लियर इमेजेस नहीं बन पाती है रेटिना पर। और या तो हमें ब्लर विजन हो जाता है, हमें धुंधली दिखती हैं चीजें, या फिर हम चीजों को साफ नहीं देख पाते, क्लियर विजन नहीं रहता है। इन्हीं डिफेक्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे 3 डिफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इन तीनों ही केसेस में रेटिना पर क्लियर इमेजेस नहीं बनती हैं। यही डिफेक्ट्स हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली ना देखने का रीजन बनते हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज डिफेक्ट्स वन बाय वन। Now let's discuss the first defect, that is myopia, also known as nearsightedness. इस डिफेक्ट में किसी पर्सन को पास में रखी हुई चीजें क्लियर दिखाई देती हैं, वहीं किसी दूरी पर रखी हुई चीजें ब्लर दिखाई देती हैं। इस डिफेक्ट का कॉज होता है कॉर्निया का ज्यादा कर्व हो जाना। इस केस में जो लाइट होती है वो रेटिना पर ना फोकस होकर उससे पहले ही फोकस हो जाती है। जैसे नॉर्मल आई में जो लाइट होती है वो रेटिना पर जाकर फोकस होती है, जो इमेज बनती है वो प्रॉपर रेटिना पर बनती है। लेकिन किसी मायोपिक आई में जो लाइट होती है वो रेटिना पर फोकस ना होकर उससे पहले ही किसी पॉइंट पर फोकस हो जाती है। इसीलिए इस डिफेक्ट को नियर साइटेडनेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें पास में रखी हुई चीजें क्लियर दिखाई देती हैं और किसी दूरी पर रखी हुई चीजें ब्लर दिखाई देती हैं। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो हमारे स्पेक्स बनाए जाते हैं उनमें कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस यूज करने से जो लाइट रेटिना पर ना फोकस होकर पहले फोकस हो रही थी, अब वो प्रॉपर रेटिना पर ही फोकस होती है, क्योंकि कॉनकेव लेंस उन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, जिसकी वजह से वो पहले किसी पॉइंट पर फोकस ना होकर प्रॉपर रेटिना पर जाकर फोकस होती हैं। सो मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए स्पेक्टिकल्स में जो लेंस यूज होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। और लाइट रेज को डाइवर्ज करके ये लाइट रेज प्रॉपरली फिर रेटिना पर जाकर फोकस होती हैं। सो वी कैन से myopia is corrected by using a concave lens. हाइपरमेट्रोपिया, also known as farsightedness। इस डिफेक्ट में किसी पर्सन को दूरी पर रखी हुई चीजें तो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन पास में रखी हुई चीजें ब्लर दिखाई देती हैं। ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब कॉर्निया की शेप नॉर्मल शेप से थोड़ी फ्लैट हो जाए। इस केस में जो लाइट होती है वो रेटिना पर ना फोकस होकर रेटिना के पीछे थोड़ा और दूरी पर जाकर फोकस होती है। जैसे ये नॉर्मल आई है, इसमें जो लाइट रेज हैं वो सभी रेटिना पर जाकर फोकस हो रही हैं प्रॉपरली। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में लाइट रेज रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे जाकर किसी और थोड़ी डिस्टेंस पर जाकर फोकस होती हैं। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्टिकल्स बनाए जाते हैं, ऐसे स्पेक्टिकल्स जिनमें कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से जो लाइट रेज अभी रेटिना के पीछे फोकस हो रही थी, अब वो प्रॉपरली रेटिना पर ही फोकस होती हैं। सो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से जो लाइट रेज थोड़ी दूरी पर जाकर फोकस हो रही थी, अब वो जल्दी से कन्वर्ज हो जाती हैं रेटिना पर और रेटिना पर क्लियर इमेज बनती है। इसीलिए इस डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, क्योंकि इस डिफेक्ट में दूर की चीजें तो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें ब्लर दिखाई देती हैं। और इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। प्रेसबायोपिया, ये एक एज रिलेटेड डिफेक्ट है जिसमें किसी पर्सन को पास में रखी हुई चीजों को क्लियरली देखने में दिक्कत होती है। यह होता है जब एज बढ़ने की वजह से आई अपनी
आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को खो देती है या उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ओल्ड एज में लोगों को बुक्स पढ़ने में या न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो उसको थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं, तो वो बुक या न्यूज़पेपर को थोड़ा दूर रखकर रीड करने की कोशिश करते हैं। इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए बायफोकल लेंसेज यूज होते हैं क्योंकि आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो इस तरह के फोकल लेंस वाले स्पेक्टिकल्स में लेंस यूज किए जाते हैं जिनमें दूर के ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर दिखाई दें और पास के ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली दिखाई दें। सो इन स्पेक्स को बनाने के लिए कॉनकेव लेंस भी यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होता है। सो इस केस में अपर पार्ट जो होता है जिसको यूज किया जाता है दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है और नीचे वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है ताकि रीडिंग करने में या पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में दिक्कत ना हो। सो दोनों ही लेंसेज इसमें यूज होते हैं, कॉनकेव लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस भी। सो presbyopia is corrected by using bifocal lenses which have a concave part for distant vision and a convex part for near vision. कैटरैक्ट डिफेक्ट, यह ऐसा डिफेक्ट है जिसमें ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो क्लाउडी या ओपेक हो जाता है जिसकी वजह से चीजें ब्लर दिखाई देती हैं या कम रोशनी में चीजें देखने में, फेसेस रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आती है। इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है जिसमें ओपेक लेंस को निकालकर उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, मतलब ओपेक लेंस को एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस किया जाता है। इस तरह के और भी डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आईज में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट डिफेक्ट के अलावा कुछ और भी डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जब लोगों को दो कलर्स में डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी दिक्कत आती है क्योंकि वो कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ट्रैफिक लाइट के जो कलर्स होते हैं उन्हें भी पहचानने में दिक्कत आती है। लेकिन हमारे इस सिलेबस में सिर्फ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया डिफेक्ट्स मेंशन हैं। सो अभी के लिए हम सिर्फ इन्हें ही डिस्कस करेंगे। Why do we have two eyes? जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमंस के दो आईज होती हैं, बट हैव यू एवर थॉट व्हाई? क्या एक आई काफी नहीं होती? एक्चुअली दो आईज होने के कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि पहला है बाइनोकुलर विजन। दोनों आईज एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं, ब्रेन दोनों इमेजेस को कंबाइन करके एक क्लियर इमेज बनाता है। इससे हमें एकदम एक्यूरेट विजन मिलता है बिना किसी डबल इमेज के। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट विद बोथ आईज वी सी वन क्लियर एंड सिंगल इमेज। एंड नेक्स्ट रीजन इज डेप्थ परसेप्शन, गहराई या डिस्टेंस का अंदाजा लगाना। दो आईज थोड़ा अलग एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, ब्रेन उन दोनों इमेजेस को कंपेयर करता है जिससे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डेप्थ का आइडिया मिलता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना पास या कितना दूर है। इससे हमें 3D विजन मिलता है, जैसे बॉल कैच करते वक्त या ग्लास में पानी भरते वक्त वी कैन जज द डिस्टेंस परफेक्टली। एंड द थर्ड रीजन इज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दो आईज होने की वजह से हमारा फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा वाइड होता है, मतलब हम ज्यादा एरिया देख सकते हैं, इवन साइड्स तक। एक आई से कम एरिया दिखेगा लेकिन दोनों आई से ज्यादा। दिस हेल्प अस स्टे मोर अवेयर ऑफ अवर सराउंडिंग्स। एंड द लास्ट रीजन इज बैकअप विजन। अगर एक आई को कुछ हो जाए तो दूसरी आई से हम देख सकते हैं। सो टू आईज गिव अस अ बैकअप, सेफ्टी के लिए। Why humans and predators have eyes on the front, but animals of prey have eyes on the sides? हैव यू एवर नोटिस कि कुछ जानवरों की आंखें सामने होती हैं, जैसे ह्यूमंस, लायंस, टाइगर्स, और कुछ एनिमल्स जैसे रैबिट्स या डियर, उनकी आंखें साइड्स में होती हैं। ऐसा उनके जीने के तरीके, लाइफस्टाइल और सेफ्टी नीड्स के हिसाब से होता है। जैसे कि एनिमल्स ऑफ प्रे जिन्हें शिकार होने का डर होता है, जैसे कि रैबिट्स, डियर एक्सेट्रा, इन एनिमल्स की आंखें हेड्स के साइड्स पर होती हैं। इससे उन्हें बहुत वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है
ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक, मतलब वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को हर डायरेक्शन से देख सकते हैं। ये उन्हें हेल्प करता है प्रिडेटर्स या शिकारियों को दूर रखने या उनसे बचने में। सो साइड आईज प्रोवाइड करती हैं वाइड व्यू फॉर सेफ्टी। वहीं ह्यूमंस या प्रिडेटर्स जो शिकार करते हैं, जैसे लायंस, टाइगर्स, इन जानवरों की आंखें फ्रंट में होती हैं। जब दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं तो हमें बाइनोकुलर विजन और डेप्थ परसेप्शन मिलता है, जिससे हम डिस्टेंस एक्यूरेटली जज कर सकते हैं। ये स्किल हंटिंग, वॉकिंग, रनिंग या थ्रोइंग जैसे कामों में यूजफुल होती है। सो फ्रंट आईज प्रोवाइड 3D विजन फॉर एक्यूरेसी। इन शॉर्ट, साइड आईज जो कि रैबिट्स के पास होती हैं, वो उन्हें वाइड व्यू प्रोवाइड करती हैं फॉर सेफ्टी, एंड फ्रंट आईज इन ह्यूमंस और प्रेडेटर्स provide 3D vision for accuracy and hunting. So, वर्किंग ऑफ आई में हमने देखा कि कॉर्निया पर जो लाइट आती है वो वहां बेंड होकर आई में एंटर करती है। उसके बाद आइरिस उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके। फिर वो लाइट प्यूपिल से होते हुए आई लेंस पर जाती है। आई लेंस जो होता है वो उस लाइट को फोकस कराता है रेटिना पर, ताकि रेटिना पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन सके। फिर रेटिना पर वो लाइट सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन उस इमेज को सीधा रीड करता है, तो हमें चीजें सीधा दिखाई देती हैं। सो दैट्स अ क्विक रिकैप ऑफ ह्यूमन आई एंड हाउ इट वर्क्स। हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद योर आईज।